महाभारत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था कि एक माँ को अपने युवा पुत्र को नग्न अवस्था में देखना पड़ा। महाभारत के युद्ध के बारे में आप सभी ने सुना या पढ़ा ही होगा। महाभारत एक धर्म और अधर्म का ऐसा युद्ध है जिसके बारे में हम जितना अध्ययन करें उतनी ही नई नई चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। आज हम महाभारत युद्ध के एक ऐसे ही अध्याय के बारे में जानेंगे जहां एक माँ अपने ही युवा पुत्र को नग्न अवस्था में देखना चाहती थी। आप सभी यह जानते ही होंगे कि कौरवों की माँ गांधारी थी। गांधारी एक बहुत ही तेजस्वी स्त्री थी। वह एक बहुत बड़ी शिव भक्त भी थी। गांधारी का विवाह जब धृतराष्ट्र से हुआ तब उन्हें पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं। तब उन्होंने भी आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखने का प्रण किया। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान गांधारी के सभी 99 पुत्र मारे गए और आखिरी में केवल दुर्योधन ही बचे। तब गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा। क्योंकि इतने वर्षों से गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखने के कारण गांधारी की आंखों में इतना तेज हो गया था कि वह जिसे भी अपनी आंखों से पट्टी हटाकर देखती उसका शरीर वज्र का हो जाता। महाभारत के युद्ध के दौरान जब दुर्योधन का सामना भीम से होने वाला था तब गांधारी अपनी आंखों से पट्टी हटाकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा। लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग व जांघों को पत्तों से छुपा लिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग व जांघें वज्र समान नहीं हो पाईं। जब गांधारी ने यह देखा कि दुर्योधन ने अपने गुप्तांग व जांघों को ढक रखी है तब वह बोल पड़ी, यह क्या किया तुमने पुत्र? मैंने तो तुमको पूर्ण नग्न अवस्था में आने के लिए कहा था, तो तुमने पत्तों से अपनी जांघों व गुप्तांगों को क्यों छुपाया? तब दुर्योधन कहते हैं, मैं आपके सामने नग्न कैसे आ सकता हूँ माता श्री? तब गांधारी कहती हैं कि किंतु मैंने तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह अपनी आंखों पर पुनः पट्टी बांध लेती हैं। फिर वह कहती हैं, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी वह दुर्लभ रह गया। पुत्र, यदि तुम मेरी बात मानते तो ऐसा नहीं होता और अवश्य ही रण में विजयी होते। यह सुनकर दुर्योधन कहते हैं कि मैं ये पत्ते अभी हटा देता हूँ माता श्री, आप पुनः पट्टी हटाकर मुझे देख लें। तब गांधारी कहती है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ पुत्र, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अस्तित्व और ममता की सारी शक्तियों को मिला दिया था। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माता श्री, कल मैं भीम को गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। परंतु अगले दिन युद्ध के दौरान भीम दुर्योधन पर भारी पड़ता है और दुर्योधन की जांघें उखाड़कर फेंक देता है, जिसमें दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।